अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रीन उमर शरीफ आज बस एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे एक्स आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ का कल इंतकाल हुआ है और आज उनकी कराची में तदफीन है। तो उनके साथ बेशुमार यादें हैं। जो सारी बातें तो मैं डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट के साथ एक मोहब्बत, एक दोस्ती वो जो था, तो वो हर जगह नज़र आता था, क्योंकि वो जहाँ भी कहीं उनका शो होता या कोई प्रोग्राम होता था, मैंने नहीं देखा कि वो उमर के बगैर कोई प्रोग्राम वो करते थे। तो चाहे क्रिकेट टीम, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया से मैच जीत के आई थी और उनकी एजाज़ में जो तकरीब की गई थी, उसकी भी होस्टिंग उमर ने की थी। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने फंड रेजिंग एक प्रोग्राम किया था, तो उसकी होस्टिंग भी उमर ने की थी। और ना सिर्फ होस्टिंग की थी, बल्कि उमर ने उसमें 5 लाख का सबसे पहला चेक जो था उसमें उमर ने दिया था। तो जब मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे और फिर मुशर्रफ साहब प्रोग्राम के एंड में वो चेक लेके आए और उन्होंने उमर को कहा कि भाई, तुम तो ऑलरेडी इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, फ्री में तुमने पूरा प्रोग्राम किया, तुमने अपने सारे कितने प्रोग्राम छोड़ के इस प्रोग्राम को टाइम दिया और इसको वगैरह, तो तुम्हें आपको तो ज़रूरत ही नहीं कि आप पैसे दें। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप जो नहीं काम कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। तो और जब माँ हॉस्पिटल बनाया उमर ने, तो सबसे जो पहली एम्बुलेंस थी वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दी थी उमर को हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के और ज़ाती पैसों में से जो है ना उमर को एम्बुलेंस दी माँ हॉस्पिटल के लिए। तो उनसे जो ताल्लुक़ था, और मुझे याद है कि जब शरीफ शो उमर कर रहे थे और शरीफ शो की पूरी टीम की ख्वाहिश थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी शरीफ शो में इंटरव्यू होना चाहिए, मगर मुशर्रफ साहब जियो को कोई भी इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। वो सब आपको पता है कि क्या सब हो रहा था। तो मुशर्रफ साहब ने साफ मना कर दिया था। फिर उमर ने उनको फ़ोन किया और उमर ने उनको कहा कि आप मेरी खातिर भी इंटरव्यू नहीं देंगे। तो मुशर्रफ साहब ने कहा नहीं, तुम तो जहाँ बोलो मैं इंटरव्यू दूंगा, जो बोलो, मैं जहाँ बोलोगे मैं आ जाऊँगा। तो उमर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जियो पे ही शो कर रहा हूँ, तो बस आपने, मैं नहीं जानता, और आप मुझे बस दिन बताएं कि किस दिन हम आ रहे हैं। तो फिर मुशर्रफ साहब ने कहा ठीक है भाई, तुम आ जाना इंटरव्यू के लिए, और मैं आधे घंटे से ज़्यादा जो है ना ये न्यूज़ चैनल के लिए जो है ना इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो उमर ने कहा ठीक है, आप इजाज़त तो दीजिए। खैर फिर चूँकि वो दुबई में रह रहे थे, तो जल्दी से उमर ने कहा भाई सब तैयारियां करो, और पूरी टीम जियो की, शरीफ शो की, और वो दुबई पहुंची और उनके घर में ही इंटरव्यू था। तो डर डर के वो जल्दी जल्दी सेटअप कर रहे थे कि बस कोई भी कमी ना और जल्दी से सारा हो जाए, क्योंकि उन्होंने टाइम बहुत कम दिया हुआ था। और उसके बाद खैर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वहाँ से अंदर से जो है ना चाय आए पूरी टीम के लिए, और साथ में रिफ़्रेशमेंट और कुछ वो लगा। आप सबने चाय वगैरह भी डर के नहीं पी रहे थे। खैर फिर उसके बाद देर बाद मुशर्रफ साहब आए और उमर के साथ बैठे। उसके बाद इंटरव्यू शुरू हुआ, और फिर वो इंटरव्यू, आप यकीन जाने कि उन्होंने आधे घंटे का टाइम दिया था कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठूंगा, लेकिन उन्होंने 2 घंटे का तो इंटरव्यू दिया। और उसके बाद भी वो 2 घंटे उमर के साथ और फिर सब टीम को भी साथ लेके बैठे रहे, और वो जो हंसी मजाक और वो जो बातें हुई, मतलब अगर वो रिकॉर्ड होती तो शायद ही बहुत ही मज़े का वो होती, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे शो के लिए प्रोटोकॉल और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता। मुझे याद है उमर ने उसमें एक जुमला बोला था उनको कि मुशर्रफ साहब, क्या ही बात है कि हम एटमी ताकत हैं, हमने एटम बम बनाया हुआ है और हम ही पूरी दुनिया से डरे हुए हैं, तो ये क्या एटम बम हमने जो है शबरात में चलाने के लिए बनाया है। तो मुशर्रफ साहब बहुत हंसे थे। और उसके बाद इंडिया में मुशर्रफ साहब का एक दफ़ा इंटरव्यू हो रहा था, तो मुशर्रफ साहब ने उमर का वो जुमला कोट किया। उन्होंने बोला कि ये हमने कोई जो एटम बम है ना, ये हमने कोई शबरात में चलाने के लिए नहीं बनाया। तो उमर को जब पता चला ना, तो उमर ने उनको कॉल की। उमर ने कहा कि मैं, सारे कॉमेडियन तो मेरे जुमले चुराते ही थे, अब आपने भी मेरी जो है ना लाइनें चुराना शुरू कर दी हैं। और उसमें उमर ने एक और बात बहुत अच्छी शरीफ शो में बोली। उमर ने उनको बोला कि मुशर्रफ साहब को कि भाई, आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं और आप मुझे जानते भी हैं कि मैं पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। तो उमर ने उनको बोला कि आप ऐसा करें ना कि आप मेरे दोस्त हैं, तो आप मुझे ज़रा ब्रिगेडियर लगवा दें। उन्होंने कहा अब आप कैसे ब्रिगेडियर लग सकते हैं, इसका एक तरीक़ेकार होता है। आप अब तो आपकी वो एज भी नहीं है कि आपको फ़ौज में जो है ना आप आ सकें। तो उमर कहने लगे फिर आपसे दोस्ती का फ़ायदा क्या,
कि अगर मुझे जो है ना ब्रिगेडियर भी मैं नहीं बन सकता हूँ। तो वो हंसने लगे मुशर्रफ साहब। तो उमर कहेंगे ये तो बहुत ही गलत बात है, अगर आप मुझे कहें कि उमर मेरे लिए ड्रामे में ये रोल बना दो, मैं यूं मिनटों में आपके लिए इतना अच्छा रोल बना दूंगा। तो इस तरह की उमर की और मुशर्रफ साहब की जो बातें होती थी। अच्छा, मुझे एक और वाक़या याद है। अच्छा, वो चूँकि मैं उमर के साथ हर जगह ही होती थी, तो मुशर्रफ साहब जो है ना, अच्छा जब भी मुझे मिलते थे ना तो मुझे कहते थे कि ये तुम्हारा ख़्याल रखता है ना, खुश रखता है आपको, ये सिर्फ़ यहीं पे हँसी मज़ाक करते हैं, घर में भी करते हैं कि नहीं करते? तो मैं कहती थी नहीं, नहीं, घर में भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, वो हमेशा जब मिलते थे, और ज़ाहिर है उनसे इतनी ज़्यादा मुलाकात होती थी, जब मिलते थे वो ये बात ज़रूर करते थे। तो एक दिन उमर ने क्या करा, उनकी मिसेज़ भी उनके साथ थी, तो उमर ने कहा कि भई ये मुशर्रफ साहब आपका ख़्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? या ये घर में भी फ़ौजी बने होते हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे आर्मी में बड़े ताल्लुकात हैं। तो मुशर्रफ साहब हँसने लगे, कहेंगे अच्छा तो ये बात है। तो इसके अलावा एक बार क्या हुआ कि अच्छा हाँ, सबसे पहले जब उमर का 2005 में बाईपास ऑपरेशन हुआ था, तो मुशर्रफ साहब और शेख रशीद साहब, तो वो उमर को देखने के लिए गए। और उसके बाद मुशर्रफ साहब ने कहा, वो तमाम चैनल्स, आपको पता है मुशर्रफ साहब के ही दौर में ये सारे प्राइवेट चैनल्स बने हैं, तो उन्होंने उमर को भी एक चैनल का लाइसेंस दिया था जो किसी को आज तक पता नहीं है, कि उन्होंने मुशर्रफ साहब ने कहा कि तुम बीमार और ये खामोश लेटे हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हो, और तुम जल्दी से सेहतमंद हो और अपना चैनल खोलो। तो मुशर्रफ साहब ने वो चैनल का लाइसेंस फ्री में उमर को, मुशर्रफ साहब थे और साथ में शेख रशीद साहब थे, वो उमर को चैनल का लाइसेंस गिफ्ट किया था। मगर उमर ने चैनल नहीं खोला। आपको पता है कि उमर ने कभी भी उमर के सब गवर्नमेंट में सब लोगों से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, दोस्तियाँ थी, मगर उमर ने कभी भी किसी से ना कभी कुछ लिया है, ना कभी कोई फ़ायदा उठाया है। लेकिन मुशर्रफ साहब की तो एक मोहब्बत थी ना। उसके अलावा मुझे याद है कि जनरल एहसान की बेटी की शादी थी, और जनरल एहसान भी उमर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। एक उमर भी उनको अपने बड़े भाइयों की तरह समझते थे। तो उनकी बेटी की शादी का एक मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। अब उमर जो है ना उसकी होस्टिंग कर रहे थे, और मुशर्रफ साहब, उनकी मिसेस, मैं, हम लोग इस तरह से यूँ सामने बैठे हुए थे और मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा, मुशर्रफ साहब को गाने सुनने का भी बहुत शौक था और गाने गाने का भी बहुत शौक था। वो गुलाम अली साहब को भी बहुत शौक से सुना करते थे। हाशवानी साहब अक्सर अपने घर पे गज़ल गैदरिंग रखते थे और वहाँ पे गुलाम अली साहब गाने गाते थे, तो मुशर्रफ साहब बहुत शौक से उन्हें सुना करते थे और उनके साथ गाया भी करते थे। गुलाम अली साहब, उमर शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ मिलके गज़लें गाते थे मेहदी हसन साहब की। तो मैं ये बता रही थी कि उनकी जनरल एहसान की बेटी की मेहंदी में अब प्रोग्राम चल रहा है, उमर होस्टिंग कर रहे हैं। तो मुशर्रफ साहब ने ना उनको किसी को भेजा, एडीसी को मेरे ख्याल में उनको भेजा कि उमर शरीफ को बुलाएं। तो वो उमर आ गए। तो मुशर्रफ साहब ने उनको आहिस्ता से कान में कहा कि उमर ज़रा तुम ऐसी स्टेज पे मुझे भी बुलाओ गाने के लिए, और ऐसे तुम ज़रा रिक्वेस्ट करना कि आप भी गाना गाएं। उमर ने कहा अच्छा 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 बिल्कुल। तो कहने लगे ये ऐसे नहीं कहना कि वहाँ जाके ये ना बोल देना कि मैंने तुम्हें कहा। तो उमर ने कहा हाँ हाँ मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, उमर भी ना बहुत तंग करते थे मुशर्रफ साहब को ना। तो अब उमर स्टेज पे खैर जब एंट्री हो गई और उमर की एंट्री हो, या मुशर्रफ साहब तो अलर्ट बैठे ना कि तो मैंने कहा है अभी फ़ौरन ही मुझे उमर शरीफ साहब जो है स्टेज पे बुला लेंगे। उमर साहब ने जाके अपनी कॉमेडी वगैरह शुरू कर दी, और उसके बाद उमर ने कहा मैं जो आर्टिस्ट को बुला रहा हूँ, तो अब मुशर्रफ साहब जो है अपना तैयार अलर्ट बैठेंगे, बस अभी मुझे बुलाएंगे। मगर उमर ने क्या करा कि दूसरे आर्टिस्ट की एंट्री करा दी, तो मुशर्रफ साहब बड़े हैरान हुए। फिर उसकी एंट्री ख़त्म हुई तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि शायद अब मुझे बुलाएंगे। तो उमर फिर स्टेज पे गया और उमर फिर इधर उधर की बातें और मेहंदी की बातें और सारी शादी जो उमर कॉमेडी करते थे वो करने लगे। और उमर ने कहा कि अब मैं जिस आर्टिस्ट को बुला रहा हूँ, तो मुशर्रफ साहब को हुआ कि ये तो मुझे नहीं बुला रहा। मुशर्रफ साहब उनको ना स्टेज पे से यूं यूं करके इशारा करें और फिर ना जोर जोर से बोले वाह उमर वो सुनाओ, ताकि उमर मुशर्रफ साहब को देखे और उमर इशारा करते हैं कि मतलब मुझे कब बुलाओगे। तो उमर ने उस पर कहा हाँ मुझे याद आया कि हमारे बीच में मुशर्रफ साहब भी बैठे हैं और जनरल एहसान उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये वो, तो मैं मुशर्रफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुशर्रफ साहब आएँ और दो लाइन जो है ना कोई खूबसूरत जो है ना कोई अच्छा सा गाना अपनी पसंद को सुनाए। तो मुशर्रफ साहब ने एक जैसे कटीसी में होता है ना, नहीं उमर नहीं। तो उस पर उमर बोल गया अच्छा चलो फिर ठीक है, अब हम जिस आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, और उमर ने दूसरे आर्टिस्ट की एंट्री करा दी। मुशर्रफ साहब को
मुशर्रफ साहब इतने वो हुए कि ये क्या बात है। फिर मुशर्रफ साहब ने उमर को बुलाया, उमर आए तो मुशर्रफ साहब कहेंगे यार मैंने तुम्हें कहा था मुझे बुलाना, तो कहेंगे मैंने आपको बुलाया आपने मना कर दिया। तो मुशर्रफ साहब कहेंगे ये मैं वैसे ही कह रहा था, तुम मुझसे एक दो दफ़ा इसरार तो करो कि मैं आऊँ। तो उमर कहेंगे अच्छा अच्छा, मुझे यानी कि आपसे दो तीन दफ़ा इसरार करना है, ज़िद करनी है, और आप वो वही करेंगे ना, एक्टिंग, मेरी वाली एक्टिंग। तो कह रहे हैं तो अच्छा, जबकि उमर को ये सब पता था लेकिन उमर उनको तंग कर रहे थे। खैर फिर आर्टिस्ट की इंटरव्यू, फिर उमर स्टेज पे गए और मुशर्रफ साहब ने उनको देख रहे हैं। तो उमर ने कहा कि भाई मुशर्रफ साहब आपको आना ही होगा कुछ भी हो ये। तो इससे पहले मुशर्रफ साहब मना करते, मुशर्रफ साहब ने कहा मैं चला ही जाऊँ तो अच्छा है, वरना ये फिर कहीं ऐसा ना कर दे। मुशर्रफ साहब फ़ौरन उठे और स्टेज पे चले गए और फिर उन्होंने गाना गाया। तो एक बहुत मज़े की केमिस्ट्री थी उमर के साथ उनकी। बल्कि एक बार क्या हुआ कि उमर का ड्रामा चल रहा था आर्ट्स काउंसिल में, और अभी ड्रामे में इंटरवल हुआ था, तो मुशर्रफ साहब की कॉल आ गई उमर की, हाँ भाई कहाँ हो। तो उमर ने कहा कि भाई मेरा स्टेज ड्रामा चल रहा है। तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि मैं गवर्नर हाउस आया हुआ हूँ, तो जो है तुम जल्दी से आ जाओ। शकील सिद्दीकी को फिर उमर ने कहा कि शकील तू ड्रामे को जब तक संभालना, मैं वहाँ से होके आ रहा हूँ। अब वो शकील डर गया कि हाउस पैक, और शकील कहेगा उमर भाई आप आ जाएंगे। उमर ने कहा हाँ हाँ मैं बस आ जाऊँगा, मुशर्रफ साहब आए में, अब मैं उनको क्या मना कर दूँ। उमर और मैं हम वहाँ गवर्नर हाउस चले गए, आर्ट्स काउंसिल से गवर्नर हाउस करीब ही है, हम वहाँ चले गए। मगर भाई वहाँ से फिर कहाँ उठना था, मुशर्रफ साहब हों और गवर्नर साहब इशरतुल इबाद हों और फिर और भी कुछ लोग थे। फिर जो बातें शुरू हुई हैं तो 2 घंटे उधर ड्रामा ख़त्म और सब कुछ। और उसके बाद जब उमर की शकील सिद्दीकी से बात हुई, शकील कहने लगा आप नहीं जानते मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, पब्लिक ने हमें कितनी गालियाँ दी हैं, पब्लिक कह रही है हमें पैसे वापस करो, आइंदा से आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। इतनी मैं पिटते पिटते बचा हूँ, लोग मुझे मारने के लिए स्टेज पे आ रहे थे। तो उनके मुशर्रफ साहब के साथ एक इतने सारे वाक़यात हैं, और मैं कुछ सारे वाक़यात ना बताते हुए भी ज़रा वो हो रही हूँ, क्योंकि उमर को यही होता था कि तुम कुछ भी बोल देती हो। मैं क्योंकि ये सब के साथ इतनी मैं फ्री थी, कोई भी कोई बात होती थी तो मैं बोल देती भाई ये आपने सही नहीं किया, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए था। तो उमर कहते थे तुम क्यों बोलती, तुम्हें क्या पता इतना। तो अभी भी मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा वो हो रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ ज़्यादा ही कुछ बोल जाऊँ। लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत मिलनसार थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे। उमर से उनकी एक बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि जिस तरह MQM के जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, अल्ताफ़ भाई का एक उमर से एक जो रिश्ता था, एक मोहब्बत थी। तो अल्ताफ़ भाई भी जैसे चाहते थे कि वो उमर शरीफ को इलेक्शन लड़ाएं, तो वो चाहते थे कि लालू खेत से और एक और कोई जगह थी पता नहीं रंचो लाइन, 2 जगह से वो उमर को इलेक्शन के लिए खड़ा करना चाहते थे। और उन्होंने लंदन में सारा अनाउंस किया हुआ था, सारी वहाँ पे बात हुई थी, पूरा उनका जो उनके यौम तासीस के मौके पर उन्होंने ऐलान किया था। मगर फिर उस टाइम मेरे ख्याल में एक वो था कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तो उमर ने ग्रेजुएट तो नहीं किया, तो उमर तो कॉलेज गए ही नहीं थे। तो इस वजह से फिर उमर ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके। मगर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में मुशर्रफ साहब भी चाहते थे कि उमर जो है गवर्नमेंट के, क्योंकि उमर वो कहते थे कि तुम जितना काम करते हो, जितना लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तो तुम्हें ज़रूर इसमें होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। तो वो मुशर्रफ साहब के ही दौर में उमर वज़ीर आला सिंध के मुशीर थे। और जब उमर ने कहा कि ठीक है मैं मुशीर बनूंगा, तो उमर ने कहा मेरे गाड़ी पे झंडा लगा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, झंडा तो सिर्फ मिनिस्टर्स की गाड़ी पे लगा होता है। तो उमर ने कहा कि भाई मुझे फिर किसी का मुशीर नहीं बनना, अगर मेरी गाड़ी पे झंडा लगा होगा तो मैं मुशीर बनूंगा। तो फिर गवर्नर साहब इशरत भाई ने कहा अच्छा भाई इनकी गाड़ी पे झंडा लगाएं। उसके अलावा उमर ने कौन सी वो किस मिनिस्ट्री में जाना था वो भी उमर ने खुद ही चूज़ की कि भाई मैं कल्चर का मिनिस्टर बनूंगा, मिनिस्ट्री में आऊँगा। और वो भी तो सब कह रहे हैं हाँ जी जो। अच्छा, जब उमर मिनिस्ट्री में आए तो हमें था कि ज़्यादा उमर कर नहीं सकेंगे, और उमर की लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल चेंज था, तो सब बहुत वो थे परेशान। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात जब हुई जब उमर ने पहले दिन ही मुझे सुबह 6 बजे हम सोए हैं, क्योंकि आपको पता है उमर तो सारी रात जागते थे, वैसे भी उनके रात के शोज़ और प्रोग्राम वगैरह होते थे, और उसके बाद भी वो पूरी रात जागते थे। और सुबह 6 बजे से पहले, 6-7 बजे से पहले उमर नहीं सोते थे। तो अब उमर सोए हैं और उसके बाद मैं तो सोती रही, उमर ने मुझे उठाया 8:30 बजे। उमर ने कहा उठो उठो मुझे जो है ना ऑफिस जाना है। मैंने कहा है,
ऑफिस जाना? उमर कहेगा हाँ जल्दी से मेरा नाश्ता बनाओ। मैं खैर उठी, उमर का नाश्ता बनाया, भाई सूट वूट पहन के तैयार होके उमर ऑफिस। असम्बली भी उमर 9 बजे पहुंच जाया करते थे असम्बली के इजलास में, और ऑफिस भी उमर टाइम पे ऐसे तैयार होके, उमर मजे से इतने प्यारे लग रहे होते थे और तैयार होके टाइम पे ऑफिस पहुंचे होते थे। अच्छा, उमर की एक आदत थी कि उमर जैसे पैसे है ना, उमर कभी भी कार्ड वगैरह उमर इतने यूज़ करने के शौकीन नहीं थे। उमर हमेशा कैश रखते थे, और कैश में भी उनके पास ना 2 लाख की या 1 लाख की गड्डी उनकी जेब में हर वक्त मौजूद होती थी। तो वो उमर लेके जाते थे, और दूसरे दिन उमर मुझे कहते थे दोबारा कि वो ज़रा 2 लाख रुपए देना, या कभी कहते 1 लाख रुपए देना। तो मैं कहती हूँ मैं ये पैसे कहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे पता चला उमर तो वहाँ पैसे बांट रहे होते हैं सबको, और ये वो। मैं भी अच्छा ऑफिस उमर के साथ चली जाया करती थी, कभी कभी मैं दोपहर में उनके ऑफिस चली जाया करती थी, तो वो उमर चाय समोसे सब वो चीज़ें मंगा रहे होते हैं, और सारे खर्चे उमर अपनी जेब से कर रहे होते थे, और लोग आए होते थे उमर पैसे बांट रहे होते थे। तो फिर एक दफ़ा मुशर्रफ साहब मिले, और मुशर्रफ साहब ने हाँ भाई कैसे मिनिस्ट्री चल रही है। मैंने कहा मुशर्रफ साहब क्या इनकी आपने इनको मिनिस्ट्री में ले आए हैं, ये तो जो और मिनिस्टर होते हैं वो तो पता नहीं कितना पैसा लाते हैं, अब बंगले और घर और पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, वो अमीर हो जाते हैं, और एक हमारे शौहर मिनिस्टर बने, ये तो लाख रुपए की गड्डी घर लेके जाते हैं, रात को दूसरे दिन जो है ना फिर 2 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। तो मुशर्रफ साहब कहें हैं तुम क्या करते हो? तो उमर ने कहा कि भाई वो जो क्योंकि जो आर्टिस्ट आ रहे होते थे, या नात ख्वां आ रहे होते थे, या जो भी ऐसे लोग आ रहे थे, कहेंगे वो 5-5 हज़ार का चेक बनवाने के लिए, उनके साइन कराने के लिए वो एक हफ्ते आ रहे होते थे, और एक हफ्ता लग जाता था उनके 5 हज़ार के चेक पे साइन करने के लिए। तो उमर कहते थे मैं 5 हज़ार तो वैसे ही दे देता था, उनके भाई चेक छोड़ो, तुम ये पैसे ही कैश लेके जाओ। तो उमर की रोज़ की ये रूटीन थी। तो मुशर्रफ साहब बहुत खुश हुए। तो बस ऐसी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं। बस मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस दुआ में याद रखिएगा परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी, और अपने प्यारे उमर शरीफ साहब को भी, उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि उमर बहुत ही प्यारे इंसान थे, इसलिए उनसे सब मोहब्बत करते थे। तो बहुत मुशर्रफ साहब के जाने का मुझे बहुत दुख हुआ है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आज ही सबसे एक और इतनी ट्रेजेडी का वाक़या हुआ है, आपको पता है जैसे तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला आया है, तो वो ही जब न्यूज़ देखी और जब उनकी वहाँ की फुटेज देखी है, तो बहुत दिल उदास हो गया, और बस अल्लाह से बस रहम की दुआएं मांग रहे हैं। तो बस आप सब ने भी दुआएं करनी हैं उनके लिए, तुर्की के लिए, शाम के लिए, लेबनान के लिए। अल्लाह पाक उन सब पे रहम फरमाए, और हम सब पे भी रहम फरमाए, और अल्लाह पाक बस हमसे राज़ी हो जाए, अब हमसे नाराज़ ना हो, अल्लाह की नाराज़गी ख़त्म हो जाए, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे, और हमें नेकी की राह पे चलने और अच्छा इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ऐसे काम करना नसीब फ़रमाए जिससे अल्लाह हमसे राज़ी रहे, हमसे अल्लाह नाराज़ ना होए। तो सबके लिए दुआ कीजिएगा, और अल्लाह आप सबको भी अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।